अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल को डिस्कस करना है। हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे फ़िनोल की प्रिपरेशन के कि किस तरीके से जो है वो हम फ़िनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पहला पहला मेथड जो है वो हमारे पास है फ्राम क्लोरोबेंजीन। हम इसी को जो है वो डव्स मेथड भी कहते हैं। अब आप देखो कि आपने जो है वो एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो क्लोरोबेंजीन है ये हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास बेंजीन था, इस बेंजीन को जब आपने हेलोजिनेशन करवाई थी इस बेंजीन की, आपने यहाँ पे Cl2 और इधर आपके पास जो है वो FeCl3 जो है वो आपने लिया था, तो इससे आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये हमने जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था कि हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन की जब हम हेलोजिनेशन क्लोरो Cl2 ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, क्लोरोबेंजीन बनती है। अब अगर आपने यही क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है और आप इस क्लोरोबेंजीन को क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो किस चीज़ के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आप यहाँ पे जो है वो 360 डिग्री क्या करते हो, टेम्परेचर यूज़ करते हो। अब इसके साथ साथ आप क्या करते हो कि 150 एटमॉस्फेयर जो है वो आप प्रेशर भी यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये जो क्लोरोबेंजीन है ये आपके पास चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, आपके पास सोडियम फिनोऑक्साइड के अंदर जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है। ये आपके पास वैसे ही बेंजीन रिंग इस पोजीशन के ऊपर आपके पास O नेगेटिव और ये आपके पास क्या आ जाता है, सोडियम। तो आपके पास ये चीज़ सोडियम है और आपके पास जो है जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिनोऑक्साइड कहते हैं। तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाती है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है। अब जब आपके पास सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है तो आप इसकी क्या करवाते हो, एसिडिफिकेशन करवाते हो। अब एसिडिफिकेशन आपके पास क्या है कि आप इसको एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, इसको प्रोटॉन जो है वो आप देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है कि हमारे पास यहाँ पे फिनोल आ जाता है, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है मेथड है पढ़ा कि किस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन से जो है वो हम किस तरीके से जो है वो फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आप इस क्लोरोबेंजीन को जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो, आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम एक्सेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो 360 डिग्री होता है और प्रेशर जो है ये आपके पास क्या होता है, 150 एटमॉस्फेयर होता है। तो आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है। और फिर सोडियम फिनोऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl जो है ये आपके पास एसिड है तो ये इसको क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, NaCl आ जाता है। अब ये हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के पीछे जो मैकेनिज्म है पड़ा वो है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप देखें कि सिंपल से अगर आपने ये बात याद रखनी हो तो ये जो आपके पास Na आपको नज़र आ रहा है और ये आपके पास Cl आ रहा है, तो आपने ऐसे ही समझना है कि ये हमारे पास NaCl बन गया और साथ में ये जो आपके पास OH ग्रुप है ये आ रहा है। लेकिन आप देखिए दरमियान में आपके पास पहले यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन रहा है। तो आप याद करने के लिए ये वाली ट्रिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, इसका ये जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास NaCl और ये OH ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है। लेकिन इसके पीछे जो आपके पास मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास कुछ और है, और वो ये है कि आप देखें आपके पास जो है ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, क्लोरो ग्रुप अटैच है और इधर आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब आप देखें आपके पास ये जो कार्बन है पड़ा, आपके पास ये वाला कार्बन, ये जो बाकी 5 कार्बन है, इस कार्बन को जो है वो आपके पास छोड़ के तो आपके पास ये जो कार्बन है इस दर हर कार्बन के ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास मौजूद है। अब आप देखें कि आपके पास जो है जब ये हाइड्रोजन मौजूद है तो होता यहाँ पे ये है कि आपके पास ये जो क्लोरीन है पड़ा ये आपके पास क्या है पड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है पड़ा, आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पड़ा। तो आपके पास यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है पड़ी कि आपके पास इसने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े ये वाले, इसने क्या किए होंगे, अपनी तरफ यहाँ पे खींचे हुए होंगे। तो ये जो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये आपके पास यहाँ पे आगे मूव हो रहा है। तो आपके पास ये वाला जो हाइड्रोजन है पड़ा ये आपके पास यहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो आपके पास आप यूँ समझ लें कि ये हमारे पास क्या है पड़ा, एक एस्टिक जो है वो हाइड्रोजन है पड़ा। अब देखें आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। तो आप देखें आपके पास ये बेस है बड़ी, तो बेस के अंदर ये जो हाइड्रोक्सा लाइन है इसके ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक। अब जब ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, वाटर। ठीक हो गया, यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ गई, वाटर आ गया।
अच्छा, उसके बाद देखें जब ये वाला आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब इस कार्बन के ऊपर आपके पास शिफ्ट होते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर जो आके बनता है वो कुछ इस तरीके से आगे बनता है कि आप देखें आपके पास ये जो क्लोरो ग्रुप था ये यहाँ पे मौजूद था, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इस पोजीशन के ऊपर भी डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन के ऊपर अब आपके पास क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किए हैं, इस कार्बन के ऊपर आपने शिफ्ट करवा दिए। अब देखें जब आपने यहाँ पे शिफ्ट करवाए हैं तो ये जो आपके पास क्लोरो ग्रुप है पड़ा, ये आपके पास गुड लीविंग ग्रुप है बड़ा, तो ये यहाँ से लीव करेगा। कैसे लीव करेगा कि आपके पास ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे मूव ऑन होगा तो ये वाला ग्रुप आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। अब देखें जब ये आपके पास लीव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इंटरमीडिएट कौन सा बना है कि आप देखें ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गया। अब आपके पास यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इस पोजीशन के ऊपर भी आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया है तो आपके पास क्या हुआ है, एक और यहाँ पे बॉन्ड आ गया है। तो आप देखें आपके पास ये जो 2 कार्बन हैं पड़े, इनके दरमियान आपके पाच क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन का आपने क्या निकाल दिया है, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है। जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उससे आपके पास क्या बना था, इस बेस का OH जो है उसके साथ अटैच करके इसने क्या बना दिया था, वाटर बना दिया था। और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या था, क्लोरो ग्रुप था, जो आपके पास यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आपके पास जो है ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं बेंजाइन। अब आपको पता है कि आपके पास जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस के दरमियान बन रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है पड़ा, अनस्टेबल है पड़ा। तो अनस्टेबल है पड़ा तो होता यहाँ पे ये है कि आपके पास ये जो आपको ये वाला बॉन्ड नजर आ रहा है, ये दोबारा आपके पास इस पोजीशन के ऊपर क्या होता है, शिफ्ट होता है। जब इस पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है वो शिफ्ट होता है तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो आके स्ट्रक्चर बनता है कि आपके पास दोबारा वही बेंजीन रिंग है और इस पोजीशन के ऊपर अब आपके पास क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है बड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बड़ा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बड़ा। अब यहाँ पे होता ये है कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपके पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बड़ा, ये आप क्या कर रहे होते हो, एक्सेस में यूज़ कर रहे होते हो। तो आपके पास यहाँ पे आपका एक यूनिट जो है जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का था वो आपके पास इधर यूज़ हो गया, दूसरा जो होगा वो आपके पास ये वाला है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर दोबारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज आके इस पॉजिटिव के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है, ये चीज़ बन जाती है। तो आपके पास जब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखें आपके पास ये O और ये मैंने हाइड्रोजन को जो है यहाँ से अलग कर दिया। अब देखें इस पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास क्या है बड़ा, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे मौजूद है बड़ा। तो ये अभी आपके पास फिनोल नहीं है। फिनोल आपके पास क्या था कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना हो, फिनोल का जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आपके पास इस वाली R2 पोजीशन के ऊपर अभी भी आपके पास क्या है बड़ा, नेगेटिव चार्ज मौजूद है बड़ा। तो आप देखें यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है बड़ा, इसके ऊपर ये आप देखें ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है बड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इसको क्या किया होगा, अपनी तरफ खींचा होगा। तो इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास इस पॉजिटिव को क्या करता है, आपके पास जो है वो खींचता है अपने पास। ये आपके पास क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ऑक्सीजन, इसने अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या है बड़ा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला आपके पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। जब अटैक करता है तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं बन जाते हैं। आप देखें आपके पास जो है वो दोबारा वही बेंजीन और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब ये जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो आप देखें ये वाला हाइड्रोजन जब आपके पास ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया था तो ये वाला हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे आके यूं अटैच हो जाते हैं। अब आप देखें आपके पास ये वो वाला हाइड्रोजन है जब आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था, जो आपने एस्टिक हाइड्रोजन समझ के यहाँ से निकाला था, आपके पास बेस ने आके क्या किया था, इस एस्टिक हाइड्रोजन के ऊपर आके अटैक किया था और आपके पास क्या चीज़ बनी थी, वाटर। वही हाइड्रोजन अब आके यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, अटैच हो गया है। तो आप देखें आपके पास ये चीज़ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनो ऑक्साइड आइन। हम इसको क्या कहते हैं, फिनो ऑक्साइड आइन। तो आपके पास जो है ये क्या है बड़ा, फिनो ऑक्साइड है बड़ा, कि फिनोल में से जब आप इसका हाइड्रोजन बाहर निकाल दें तो आप देखो फिनोल क्या होता है, OH होता है। तो जब आप फिनोल का हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दें तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाती है, फिनो ऑक्साइड बन जाते हैं। तो आपके पास ये क्या है, अब फिनो ऑक्साइड है। तो आप देखें जब आपने यहाँ पे बेस को यूज़ किया था तो ये हाइड्रोक्सल तो इधर अटैक हुआ था, साथ में आपके पास क्या था बचा हुआ, सोडियम।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है सोडियम, तो ये आपके पास क्या बन जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड जो है वो आपके पास बन जाता है। तो आपके पास जब क्लोरोबेंजीन को आपने क्या किया था इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था 360 डिग्री और 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर को यूज़ करते हुए, तो आपके पास क्या बना था सोडियम फिनोऑक्साइड बना था। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है वही सोडियम फिनोऑक्साइड बन गया है। और साथ में आपने अब इसको क्या करवाना है एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, आपने इसकी एसिडिफिकेशन जो है वो आपने करवानी है। तो आपके पास ये HCl एसिड है, तो ये अपना ये वाला प्रोटॉन जो है इसको क्या करेगा डोनेट, तो आपके पास ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड आइन था ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास यहाँ पे ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा NaCl। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिनोल बन जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है वो क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, आपके पास जो है जो प्रोडक्ट बनता है वो पहले सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है, उसकी आप एसिडिफिकेशन करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाता है फिनोल बन जाता है। और ये आपके पास जो है पीछे उसका मैकेनिज्म है कि ये किस तरीके से जो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से जो है ये फिनोल जो है वो बनता है। कैसे बनता है कि दरमियान में जो है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट जो है बेंजाइन वो बन रहा होता है। दूसरा मेथड आप देखें तो दूसरा मेथड हमारे पास ये आ रहा है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। अब सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड क्या है कि आप देखें जब आपने बेंजीन के ऊपर जो है वो सल्फ्यूनिक एसिड ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उस ग्रुप को आपने क्या नाम दिया था सल्फोनेशन का नाम दिया था। आप देखें आपके पास ये SO3 और ये आपके पास क्या है पड़ा H ग्रुप है पड़ा। अब ये आपके पास क्या है एक एसिड है पड़ा बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड हम इसको कहते हैं। तो ये आपके पास बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड है, आपके पास जो है जब एसिड को हम क्या करवाते हैं बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो बेस आपके पास क्या है NaOH, तो आप इसको एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो आपके पास जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है साल्ट बनता है। तो आप देखें आपके पास ये जो S है बड़ा, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास S ये आपके पास डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास डबल बॉन्ड O और फिर आपके पास O नेगेटिव और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन आपके पास इस OH के साथ मिलके क्या बना देता है वाटर बना देता है यूँ, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है सोडियम पॉजिटिव आ जाता है। तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाती है आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड है पड़ा कि आपके पास ये एसिड था, एसिड को आपने बेस के साथ रिएक्ट करवा के आपने उसका क्या बना दिया साल्ट बना दिए। तो आपके पास ये क्या बन गया अब सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। क्या आप देखें ये आपके पास यहाँ पे H था, H आपका यहाँ से डोनेट हो गया, उसने प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया बेस को, तो आपके पास जो है यहाँ पे वाटर बन गया, साथ में आपके पास क्या चीज़ बन गई साल्ट बन गई। अब आपने यही बेंजीन जो आपके पास ये जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बना है इसी से हमने क्या करना है फिनोल को प्रिपेयर करना है। अब हम फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड है, ये जो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड है पड़ा, इसको यहाँ पे मैं जो है वो ड्रा कर लूँ। या आप देखें ये आपके पास S, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन के ऊपर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास क्या है सोडियम पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मज़ीद जो है वो हम एक्सेस के अंदर यूज़ करते हैं, हम जो है इसके 2 मोल्स लेते हैं। तो आप देखें ये आपके पास NaOH और दूसरा भी आपके पास क्या है NaOH है। तो अब होता यहाँ पे ये है कि आपके पास ये जो सोडियम है पड़ा ये वाला, ये आपके पास देखें ये दोबारा आपके पास वही सेम रिएक्शन हो रहा है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास जो है ये आपका हाइड्रोक्सल आयन जो है ये जाके अटैक करेगा। अब हम दोबारा उसके मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहे, सिंपल आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे उनमें से एक जो है ये आपके पास इस तरीके से ये कंबाइन होता है। तो जब ये आपके पास कंबाइन हो रहा है तो आप देखो यहाँ से कौन सी चीज़ रिमूव हो रही है, आप देखें ये आपके पास Na और ये Na, तो ये आपके पास क्या बन गया Na2। उसके बाद देखें आपके पास क्या है SO3, आपके पास ये सल्फर और ये आपके पास 3 ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या चीज़ रिमूव हो जाती है Na2SO3 जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद देखें आपके पास यहाँ से जब ये चीज़ रिमूव होती है तो आपके पास ये वाला जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ये वाला आपके पास हाइड्रोक्सल और ये वाला आपका हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं वाटर। यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है वाटर रिमूव हो जाता है। पीछे आपके पास क्या बनता है ये आपके पास वही वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है और सोडियम उसके ऊपर है, तो ये जाके आपके पास इस तरीके से बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं यूँ, और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाती है सोडियम फिनोऑक्साइड।
तो ये हमने अभी पीछे जो है ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे इस रिएक्शंस के अंदर जो है डिस्कस की थी। ये सेम रिएक्शंस आपके पास वही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन आपके पास यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास चेंज है बड़े। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाता है। तो जब आपके पास सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है तो आप इसको क्या करवाएंगे, एसिडिफिकेशन इसकी करवाएंगे, इसको जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो ये आपके पास एसिड है तो ये प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा। तो आपके पास ये जो सोडियम फिनोक्साइड आयन था, जब ये आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से लेगा तो आपके पास ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास फिनोल के अंदर, और साथ में आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, NaCl बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसका दूसरा मेथड था कि हम जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड से जो है वो किस तरीके से फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखें, आपने एक बात पढ़ी थी कि बेंजीन के ऊपर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो हमारे पास क्या था, सल्फोनेशन था। तो आपने वही SO3H ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बन जाता है। अब ये चीज़ आपके पास एसिड है, एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास क्या चीज़ आगे बनती है, साल्ट बनता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, साल्ट बन गया। किसका, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। आपके पास जो है ये ग्रुप आपका वैसे ही है, और इधर आपके पास क्या बन गया, वाटर बन गया। तो आपके पास जब भी न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा होता है तो आपके पास साल्ट प्लस आपके पास क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पे भी वही साल्ट प्लस वाटर बने। तो आपने ये वाला साल्ट लेना है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। तो आपने अगर ये लिया है तो इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आप फिनोल को क्या कर सकते हो, प्रीपेयर कर सकते हो। आप कैसे प्रीपेयर कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास एक्सेस है बड़ा, आप एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है वो यूज़ किया, इसके 2 मोल यूज़ किए हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये से रिएक्शन हो के आपके पास जो है ये Na2SO3 बन जाता है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जो चीज़ आपके पास आके बनती है वो क्या बनता है, आपके पास सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है। तो इसको आप एसिडिफिकेशन करवाते हो, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, यहाँ पे हमारा जो फिनोऑक्साइड आयन था वो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में हमारे पास NaCl बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है फिनोल के प्रिपरेशन मेथड थे कि हम किस तरीके से जो है वो फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी मेथड है, हम इसको जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करवा के फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के जरिए जो है वो हमारे पास एक क्यूमीन होती है, उसके ज़रिए भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड जो है वो हमारी इस बुक के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है पर